नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन पुनः एक नई जानकारी के साथ। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के बहुत ही महा औषधि के विषय में, जो पेट के रोगों का, समस्त पेट के रोगों का समूल नाश करती है। ऐसी महादिव्य औषधि जो पेट के रोगों के लिए वरदान है और आयुर्वेद में बहुत सुप्रसिद्ध है। मित्रों, आज के समय में अनियमित दिनचर्या के कारण, ठीक प्रकार से खान पान न होने के कारण, खूब तेलिए और बाहर का अन्न खाने के कारण 95% लगभग रोगी पेट से ग्रस्त हैं। और पेट ही सब रोगों का मूल जड़ कहा जाता है। जो व्यक्ति अगर पेट का रोगी है, पेट के किसी भी विकार से ग्रस्त है, तो निश्चित रूप से समझिए कि उसकी पाचन क्रिया के उपरांत जो भोजन का रस बनना चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं बनता, और जब पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उन व्याधियों से बचने का मूल है पेट के रोगों से दूर करना और अपने खान पान को ठीक करना। मित्रों, यह दिव्य औषधि आपको पेट के रोगों से मुक्त करती है, पेट के रोगों से बचाती है। बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग अफारा तक उनके पेट पे आता है, एसिड की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र पेट की ऐसी बीमारियां जिनको होती हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको आयुर्वेद में परिणाम शूल कहा जाता है, ऐसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं कि खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द होता है। वो परिणाम शूल बहुत समय तक, जब तक वो भोजन हजम नहीं होता ठीक प्रकार से, तब तक वो परिणाम शूल आपके पेट में दर्द करता है, बेचैनी करता है, परेशानी करता है। और भोजन के बाद, जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन के बाद जब वो पचता हुआ आंतों में पहुंचता है, उस समय वो दर्द की उत्पत्ति होती है, जब तक भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं होता। मित्रों, यही समस्या पेट में वायु बनने को लेकर है। पेट में जब वायु बनती है, पेट में दर्द होता है, भारीपन रहता है। खाना खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि खाना यहीं के यहीं रखा हुआ है। पेट हर समय तना हुआ महसूस होता है। आदमी को चलते फिरते भी असहज महसूस होता है, और ठीक प्रकार से उसको, जब तक वो भोजन हजम नहीं होता, उसको परेशानी बनी रहती है। मित्रों, ऐसी समय में यह बटी आपको इस समस्या से बचाती है, और यदि ये समस्या आपको है तो उससे दूर करती है। मित्रों, इस बटी का महाशंख बटी के नाम से ये आयुर्वेद में जानी जाती है। मित्रों, आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण बटियों में, बहुत महत्वपूर्ण औषधियों में यह शामिल है। मित्रों, आपको इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। आंत्र पुच्छ प्रदाह इस रोग को कहते हैं, जब धीरे धीरे आपकी अनेक प्रकार की खराब आदतों को लेकर, जब आप बाहर का तला हुआ अन्न, फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं, तो मित्रों, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जॉइंट का एक क्षेत्र होता है, उस जगह भोजन का अध पका हुआ भाग धीरे धीरे संचित होता रहता है। उस संचित भाग में जब अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उस संचित भाग में आपको परेशानी होती है, दर्द होता है। धीरे धीरे वो बढ़कर अपेंडिक्स का रूप ले लेता है, और बहुत भयंकर उसमें दर्द होता है। और अगर उसकी सही प्रकार से चिकित्सा ना की जाए, तो मित्रों, 1 सप्ताह के अंदर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये इतना गंभीर रोग है। मित्रों, अगर व्यक्ति इस बटी का सेवन करता है, तो निश्चित रूप से यह रोग से आपकी रक्षा होगी। कभी जीवन में यह रोग नहीं होगा। अपेंडिक्स से आपको सुरक्षा मिलेगी, और आपकी आंतों में जो संचित वो मल है, वो ठीक प्रकार से निकलता रहेगा, संचित नहीं होगा। मित्रों, यह बटी ऐसे गंभीर व्याधियों से आपकी रक्षा करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है। मित्रों, इसके अतिरिक्त IBS की समस्या, पेट को खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को दस्त जाना पड़ता है, आंत जिनको बनती है, पेचिस की समस्या रहती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से लोग ग्रस्त रहते हैं। ऐसे रोगों के लिए बटी रामबाण का कार्य करती है। मित्रों, जो भी व्यक्ति खाना खाने के बाद पतले दस्त जिसको आते हैं, हाजत लगती है, मोशन जाने की इच्छा करती है, ऐसे लोगों के लिए बटी रामबाण का कार्य करती है। मित्रों, यह बटी के अद्भुत लाभ हैं। पेट के रोगों के लिए अमृत के समान गुणकारी बताई गई है। मित्रों,
इसका आप नियमित रूप से सेवन करें। और इसका जो सेवन का नियम है मित्रों, भोजन के बाद 1 से 2 गोली गुनगुने पानी से आधा घंटे के बाद आप इसका सेवन करेंगे तो आप इन समस्याओं से, जो व्यक्ति पीड़ित है, बहुत सारे लोग मेरे मित्र एसिड की समस्या से ग्रस्त रहते हैं, उनको खाना खाने के बाद तेजाब बनता है और जलन रहती है, गले तक उनको जलन रहती है, सूजन तक आ जाती है। ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद अल्सर, चूँकि जब एसिड ज़्यादा बनता है तो हाथों में घाव कर देता है, और जब घाव के उस स्थान पर खाना गुजरता है, भोजन गुजरता है तो बहुत दर्द होता है। मित्रों, एसिड की उस समस्या से यह बटी आपको बचाती है, क्योंकि इस बटी के अंदर 5 प्रकार के नमक मिले हैं। नींबू का रस, शंख भस्म, हींग और त्रिकटु और कज्जली के संयोग से यह बटी तैयार होती है। मित्रों, आपकी इस पेट की समस्त समस्याओं का समूल समाधान करती है। इस बटी का निश्चित रूप से अगर आप सेवन करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ होगा मित्रों। और आप इस बटी का आप अधिक समय तक भी, अगर आप सही ठीक प्रकार से रहना चाहते हैं मित्रों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब वो बाहर का खाना खाते हैं, कहीं जो भोजन ठीक प्रकार से स्वच्छता के साथ ना बना हो, या अधिक देर तक बन कर के रखा गया हो, ऐसे भोजन को खाने से कभी कभी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और जब फूड पॉइजनिंग होती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, बुखार होता है, उल्टी तक उसको आती है। ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए यह बटी बहुत अद्भुत काम करती है। अगर आपने कभी ऐसा भोजन किया है, बाहर का कोई गरिष्ठ पदार्थ खाया है, उसके बाद यदि आप इस भट्टी का सेवन करते हैं तो आपके उस दोष का वो शमन करती है, उस दोष को होने से बचाती है। मित्रों, उस भोजन को पचाएगी। ये बटी बहुत अद्भुत पाचक का काम करती है। ये बटी आपकी अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। मित्रों, पेट के दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देती है। जिनको पेट में चुभन रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी बटी रामबाण का काम करती है। इस बटी का सेवन कर आप निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं मित्रों। और ये बटी जब फूड पॉइजनिंग हो जाए, उससे बचने के लिए आप इसका सेवन करें तो बहुत आपको लाभ होगा। और इसके बाद तो इस बटी के सबसे ज़्यादा प्रभाव वायु और कफ के द्वारा होने वाले रोगों पर पड़ता है। वायु को ये बटी खत्म करती है, कफ का शमन करती है, और सबसे ज़्यादा इसका लाभ लीवर, आमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है मित्रों। और जब आप खराब प्रकार का भोजन करते हैं, दूषित भोजन करते हैं, बाहर का फास्ट फूड जिसमें किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं होता, ऐसे भोजन के बाद जब आपका रस दूषित बनता है, क्योंकि दूषित रस बनने के 2 कारण है, या तो आपने गलत खाना खाया है, या आपकी आंतों के अंदर इतना मल जमा है, इतना कब्जियत से आंतें, मल पूरी आंतों को की दीवारों पर चिपका रहता है, जिस कारण से जब आप भोजन करते हैं और भोजन से वो रस बनता है, और आंतें गंदी होने के कारण वो मल सड़ा हुआ आपकी आंतों पर अगर चिपका है तो उससे जो रस बनेगा वो दूषित प्रकार का रस बनेगा। और वो दूषित रस पूरे आने वाली जितनी भी प्रक्रिया सप्त धातु निर्माण की शरीर के अंदर चलती हैं, रस से रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है, वो समस्त प्रकार की धातु ठीक प्रकार से दोष युक्त बनती है, दोष मुक्त नहीं। मित्रों, इस रस को, दूषित रस को ठीक प्रकार से बनाने में सहयोग करती है बटी, क्योंकि इसके खाने से आपकी वायु भी ठीक प्रकार अनुलोम होती है, और अनुलोम वायु होने के कारण पेट भी ठीक प्रकार से साफ होता है। मित्रों, जो व्यक्ति ठीक प्रकार से पेट के रोगों से बचना चाहते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक दवा खा करके, इलाज करा करके तंग आ चुके हैं, मित्रों, ऐसे लोगों को यह बटी अवश्य सेवन करनी चाहिए। यह बटी पूरे आयुर्वेद के जितनी भी अच्छी कंपनियों की, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, वह इस बटी का निर्माण करती है।
जो भी आपको उचित मात्रा में बढ़िया कंपनी, आयुर्वेद की प्रतिष्ठित कंपनी की दवाई आपको मिले, आप निश्चित रूप से उसको खरीद कर आप नियमित इसका भोजन के बाद सेवन करें। और जो व्यक्ति ठीक है, ठीक प्रकार से अपने पेट के समस्याओं से बचना चाहता है, ऐसे लोग इसका एक बार भी सेवन कर सकते हैं। और जो ग्रस्त है समस्याओं से, बहुत ही लंबे समय से बीमार है, पेट की समस्याओं की दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुका है, ऐसे व्यक्ति इसका भोजन के दोनों बार, दोनों समय 2-2 गोली सुबह शाम या दोपहर रात, जैसे भी उनके भोजन का नियम है उसको करें। परंतु मित्रों, देर रात्रि के भोजन का परित्याग करें। देर रात्रि को कभी गरिष्ठ भोजन ना खाएं। पानी भोजन के तुरंत बाद ना पिए। भोजन के आधा घंटे से 40 मिनट के बीच में ही पानी पिए जब प्यास लगे। जब भोजन में अच्छी प्रकार के से रस मिल जाए तब ही आप पानी पिए, और अधिक मात्रा में पूरे दिन पानी पीते रहें तो आपको निश्चित रूप से पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और ये बटी उसमें बहुत बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। यह आयुर्वेद की दिव्य औषधियों में इसका वर्णन है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊँगा। आपने बहुत प्यार दिया है इसलिए, और जिन लोगों को प्यार दिया है उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, जो इस जानकारी को मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे और लोगों के लिए उपकारी लगे, लाभकारी लगे, बहुत सारे लोग जो इस समस्या से ग्रस्त हैं उनके लिए उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।